अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और ये एक ऐसा जंगल है जिसे प्रकृति का अंतिम किला कहा जाता है। सदियों तक लोगों ने माना कि यहाँ सिर्फ घने जंगल, जंगली जानवर और छोटे ट्राइबल समुदाय रहते होंगे। लेकिन क्या हो अगर इस जंगल के नीचे एक पूरी दुनिया छुपी हो, बड़े शहर, सड़कें, पिरामिड जैसे ढांचे और हजारों लोगों की सभ्यता। आज हम अमेज़न के उन गुमशुदा शहरों की कहानी जानेंगे जिन्होंने पूरी आर्कियोलॉजी की दुनिया को हिला दिया। यह है लॉस्ट सिटीज ऑफ द अमेज़न। 16th सेंचुरी में जब यूरोपियन एक्सप्लोरर साउथ अमेरिका पहुंचे, उन्होंने एक रहस्यमयी कहानी सुनी। उसका नाम था एल डोराडो। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने इस खजाने को ढूंढने के लिए अमेज़न के अंदर गहरी यात्रा की। बहुत से लोग वापस कभी नहीं आए। समय के साथ हिस्टोरियंस ने मानना शुरू कर दिया कि अमेज़न में बड़े शहर कभी थे ही नहीं। उनका मानना था कि रेन फॉरेस्ट की मिट्टी इतनी कमजोर है कि यहाँ बड़े स्तर पर खेती और नागरिक जीवन संभव नहीं था। लेकिन कुछ एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स इस बात से सहमत नहीं थे। 1925 में पर्सी फ्यूकेट, जो कि एक ब्रिटिश जियोग्राफर थे, उन्होंने एक रहस्यमय सिटी ऑफ जेड की खोज में अमेज़न की तरफ निकल पड़े। फिर एक दिन वो गायब हो गए। ना उनका पता मिला, ना उनके टीम का। उनकी कहानी ने अमेज़न के लॉस्ट सिटीज के रहस्य को और गहरा बना दिया। 20th सेंचुरी के अंतिम दशकों में आर्कियोलॉजिस्ट को अमेज़न के अलग अलग हिस्सों में अजीब निशान मिलने लगे। सीधी लाइन में बने गड्ढे, गोल और चौकोर आकृतियां, ये सब प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। सैटेलाइट इमेजेस और फील्ड स्टडीज ने संकेत दिया कि ये मानव निर्मित संरचना हो सकती है। फिर भी सबूत अधूरे थे। अमेज़न का घना कैनोपी रिसर्चर्स को जमीन देखने ही नहीं देता था। तब एक नई टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है लाइडर, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एयरक्राफ्ट से लेजर की लाखों किरणें जंगल पर भेजी जाती हैं। कुछ किरणें पेड़ों से टकराकर लौट आती हैं, कुछ जमीन तक पहुंच जाती है। कंप्यूटर इन डाटा पॉइंट्स को जोड़कर जंगल के नीचे की असली सरफेस का 3D मैप बना देता है, जैसे जंगल को डिजिटली हटा दिया गया हो। 2022 में वोल्विया के अमेज़न में लाइडर सर्वे ने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया। जहाँ पहले सिर्फ जंगल दिख रहा था, वहाँ बड़े अर्बन सेंटर्स नजर आए। मोन्यूमेंटल प्लेटफॉर्म, पिरामिड जैसी संरचना, किलोमीटर्स लंबी सड़कें, कैनाल्स और वाटर रिजर्वर्स, ये सब कैसरेवा कल्चर के थे जो लगभग 500 से 1400 सीई के बीच बने थे। वोल्विया की खोज सिर्फ शुरुआत थी। 2024 में इक्वेटर के एपेनो वैली में एक और चौंकाने वाली डिस्कवरी हुई। लाइडर स्कैन्स ने पूरी सिटी नेटवर्क का खुलासा किया। हजारों अर्थन प्लेटफॉर्म, चौड़ी सड़कें, प्लान्ड नेबरहुड्स और इंटरकनेक्टेड सेटलमेंट्स। रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ कम से कम 10,000 लोग रहते थे और संभव है कि संख्या इससे भी कई ज्यादा हो। ये शहर लगभग 2000 साल पुराने थे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर लगता है कि यहाँ अर्बन प्लानिंग मौजूद थी। ये खोज उस पुरानी धारणा को चुनौती देती है कि अमेज़न एक वीरान और स्पेशली पॉपुलेटेड जंगल था। सबसे बड़ा सवाल था, इतने बड़े शहर जंगल में कैसे टिक सकते थे? जवाब मिला, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग। पुराने अमेज़न में रहने वाले लोगों ने जंगल को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे बदला। रिसर्चर्स को टेरा प्रेटा मिली। ये एक असाधारण रूप से उपजाऊ मिट्टी है जो प्राचीन लोगों ने बनाई थी। उन्होंने कंपोस्ट, चारकोल और ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करके मिट्टी को समृद्ध बनाया। इसके साथ ही कैनाल्स, फिशरीज और मैनेज फॉरेस्ट का नेटवर्क भी था। यानी अमेज़न के लोग सिर्फ जंगल में नहीं रहते थे, वो जंगल को समझते भी थे और उसके साथ मिलकर जीते भी थे। आज भी अमेज़न का बहुत बड़ा हिस्सा सर्वे नहीं हुआ है। नई स्टडी संकेत देती कि पूरी अमेज़न बेसिन में हजारों प्री कोलंबियन साइट्स छुपी हो सकती है। ब्राजील में चल रहे लाइडर प्रोजेक्ट्स लगातार नए आर्कियोलॉजिकल साइट्स खोज रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि हम सिर्फ शुरुआत देख रहे हैं। हर नए स्कैन के साथ जंगल एक नई कहानी सुना रही है। अमेज़न के लॉस्ट सिटीज ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। इतिहास हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं। जहाँ हमने सिर्फ जंगल देखे, वहाँ कभी सभ्यता थी और हजारों लोगों का जीवन था। लेकिन शायद अमेज़न अभी भी अपने सबसे बड़े रहस्य छुपा कर बैठा है, क्योंकि जंगल के बीच अभी भी कई शहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे।